उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का स्पेशल रिवीजन इस बार ऐसा तूफान लेकर आया है कि नोएडा में से 60 से अधिक बीएलओ और 7 सुपरवाइजर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सोचिए, जो कर्मचारी घर घर जाकर लोगों की वोट की जिम्मेदारी उठाते हैं, उन्हीं पर लापरवाही के आरोप लग गए। ऊपर से हाल ही में कानपुर देहात में एक बीएलओ की संदिग्ध मौत ने पूरे माहौल को और भी ज्यादा गंभीर कर दिया है। लोग कहने लगे हैं कि बीएलओ का काम तो नौकरी नहीं, सीधा तनाव का हाईवे है। अब पूरा मामला क्या है, कहां गड़बड़ हुई और इसका असर किस तरह से मतदाताओं पर पड़ेगा, यूपी की जनता पर पड़ेगा, ये समझना जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर चल रहा है। इस प्रक्रिया में बीएलओ का काम होता है घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाना, नाम जोड़ना, गलतियां सुधारना, मृत मतदाताओं के नाम हटाना और रिपोर्ट समय पर जमा करना। लेकिन अधिकारियों के अनुसार कई बीएलओ ने इस जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लिया है। कहीं सर्वे करने ही नहीं गए, कहीं बिना फील्ड विजिट रिपोर्ट पूरा दिखा दी गई, कई ने तो मृत लोगों के नाम हटाने की कार्रवाई नहीं की और कई ने रिपोर्ट जमा ही नहीं की। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने जब पूरे काम की समीक्षा की तो गड़बड़ियों की लंबी सूची निकलकर सामने आई। इसके बाद उन्होंने चुनाव कानून जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद 3 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग थानों में केस दर्ज हुए। दादरी विधानसभा में ईआरओ और एसडीएम आशुतोष गुप्ता ने 32 बीएलओ और 1 पर्यवेक्षक पर इकोटेक 1 थाने में एफआईआर कराई। नोएडा विधानसभा में 11 बीएलओ और 6 सुपरवाइजर के खिलाफ केस दादरी थाने में दर्ज हुआ। वहीं जेवर विधानसभा में 17 बीएलओ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो 60 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी अब कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। अपर पुलिस आयुक्त राजीव नारायण मिश्रा के अनुसार आरोप यह है कि इनकी लापरवाही से निर्वाचन संबंधी कार्य प्रभावित हो रहा था, इसलिए कार्रवाई जरूरी थी। एफआईआर की खबर आते ही कई लोग इसे उस घटना से जोड़ने लगे हैं जिसमें हाल ही में कानपुर देहात में एक बीएलओ की संदिग्ध हालत में मौत हुई। परिवार ने आरोप लगाया था कि लगातार बढ़ते कार्यभार और दबाव के कारण बीएलओ ने अपनी जान दे दी। हालांकि प्रशासन का कहना है कि नोएडा की एफआईआर कार्रवाइयां और कानपुर का सुसाइड केस 2 अलग मामले हैं। फिर भी लगातार दबाव, भारी काम का बोझ और अचानक होने वाली कड़ी कार्रवाई ने बीएलओ की नौकरी को तनावपूर्ण बनाकर रख दिया है। इस पूरी घटना का असर जनता पर भी पड़ेगा। एक तरफ मतदाता सूची अधिक साफ सुथरी बनेगी, फर्जी वोटिंग के मामलों में कमी आएगी और लोगों में यह भरोसा बढ़ेगा कि उनके वोट की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अक्सर नाम हट जाने की शिकायत रहती है, वहां भी सुधार तेजी से हो सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी उठता है कि क्या बीएलओ को इतने महत्वपूर्ण काम के बावजूद पर्याप्त प्रशिक्षण, टाइमलाइन, सुरक्षा और मानसिक सहयोग मिल रहा है? मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है और बीएलओ उसी नींव पर पहली ईंट। इसलिए जरूरी है कि चुनावी प्रक्रिया मजबूत हो, लेकिन साथ ही वो लोग भी सुरक्षित और समर्थ हों जो इसे चलाते हैं। इस बीएलओ के मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।